हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बढ़िया सा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका लेंस। देखो क्या है ना, अब हमें है ना पेपर को बहुत अच्छी तरह से करना है, बहुत ही अच्छी तरह से करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। क्या करना होगा? मेहनत। अब वो टाइम गया। अब टॉपर का बेटा टॉपर नहीं बनने वाला है। टॉपर वही बनेगा जो उसका हकदार होगा, यानी कि जो मेहनत करेगा वही क्या बन सकता है? टॉपर। ठीक है, टॉपर भी बनना है और स्मार्ट वर्क करने हैं। क्या करने हैं? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से पहले ना हार्ड वर्क आता है, तो पहले वो काम करना पड़ेगा, तब फिर तुम्हें है ना स्मार्टनेस समझ में आएगी। ऐसे नहीं आती है, ठीक है। जैसे देखो कोई हीरो होता है ना, कहते बहुत स्मार्ट है, बट उसके पीछे उसका खुद का हार्ड वर्क है, ठीक है। बहुत काम करता है वो उसके लिए। ऐसे तुम्हें है ना, अगर ऊपर चढ़ना है सीढ़ियों पर, ठीक है, तो अपने लिए काम करना है यार, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेंस और समझते हैं आगे टॉपिक, ठीक है। तो देखो, पहले आपको क्लियर कर दूं, नंबर आपके पूरे है ना 100%। ध्यान रखना 100% आपका अच्छा रिजल्ट होगा। कब? जब आप है ना यहाँ से आप पढ़ाई करें और उसके बाद आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है, या आपके पास मॉडल पेपर होंगे, सारे करें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे हो ना पाए। बस आप है ना यहाँ पे पढ़ाई करें, उसके बाद आप उसको ट्राई करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो, अगर आपका साथ है तो फाड़ देंगे पेपर को। पेपर में कुछ नहीं है, वो तो बस अपने सामने बहुत बहुत ही छोटी चीज़ है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? देखिए, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, जिसके पास दो पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। दो पृष्ठों का वक्राकार होना आवश्यक है, लेकिन दो पृष्ठ अगर वक्राकार नहीं हो सकते हैं तो एक पृष्ठ आपका वक्राकार हो, ठीक है। ऐसा भी आपका लेंस हो सकता है, ठीक है। देखो, ये एक साइड इसका वक्राकार है, एक आपका प्लेन है। अच्छा, ऐसा भी है, ये देखो एक साइड आपका वक्राकार है, एक साइड प्लेन है, और एक साइड देखो ये दोनों साइड आपके क्या हैं? वक्राकार हैं, ठीक है। ये आपके लेंस के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों पृष्ठों का वक्राकार हो, दोनों पृष्ठ या तो वक्राकार हो, या तो एक पृष्ठ तो 100% क्या होना चाहिए? वक्राकार होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जैसे कांच हो गया, ठीक है। तो आप जो ग्लास लगाते हो ना, देखो उसका जो सरफेस होता है ना एकदम प्लेन नहीं होता है। उसका अगर एक साइड में प्लेन है ना, तो दूसरा साइड आपका वक्राकार होगा, नहीं तो दोनों साइड, ठीक है। आप देखते होंगे ना चश्मे ऐसे तो होते हैं, देखो ना, दोनों साइड क्या होते हैं? वक्राकार होते हैं यार, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब हम लेंस को है ना पढ़ने से पहले, अभी हम इनके नाम बाद में सीखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे ना अपवर्तन क्या होता है। देखो यहाँ पे हम केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट आपको है ना प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको है ना क्लास 10th के अपवर्तन यानी कि प्रकाश का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर नोट्स भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं और कंसेप्ट भी हैं और समझाए भी गए हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो वो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बट न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस इधर ही करेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हैं बट वहाँ पे उतने नहीं हैं। यहाँ पे आपके 2022, ठीक है, इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। अपवर्तन का मतलब समझते हैं। देखिए, अपवर्तन होने के लिए कम से कम कितने माध्यम होना चाहिए? दो माध्यम, ठीक है। कितने माध्यम? दो माध्यम। एक N1 माध्यम होगा, एक N2 माध्यम होगा। इन्हीं माध्यमों के सापेक्षता को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इन्हीं माध्यमों के सापेक्षता को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। माध्यम को जो व्यक्त करते हैं ना उसको हम नाम दे देते हैं क्या? अपवर्तनांक, ठीक है। मान लीजिए एक लाइट आया ऐसे सीधा, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, अपने रास्ते से भटक जाता है। जाना चाहिए इसको सीधा, नहीं गया, ये भटक गया, ठीक है। तो ये जो भटका है ना, ये जो भटका है, ये जो घटना हुई है ना, अपने पास से मुड़ जाना, चाहे अभिलंब की ओर मुड़ जाना, चाहे अभिलंब से दूर, ये जो तल से लंबवत लाइन होती है ना, इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। और जाने वाले को अपवर्तित किरण, अपवर्तित
किरण कहते हैं। बोला करो आप, है ना, तभी समझ में आएगा। मैं अगर एक बार बोलूँ तो आप 3 बार बोलें फटाफट, ठीक है। ये आपका आपतन कोण है आई कौन सा कोण है? आपतन कोण है। और आर आपका अपवर्तन कोण है। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, ठीक है। अब यहीं पर एक नियम आता है, स्नेल का नियम। इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम समझना है, रटना नहीं है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखना है, ठीक है। लाइट किस माध्यम में आई? N1 माध्यम में, तो N1 का इंटू साइन के साथ करेंगे, साइन आई बराबर। अब साइन, ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो आपके मैथ में है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो अभी मैं साइड में बता दूंगा साइन के सारे मान, ठीक है। अच्छा, साइन आई बराबर N2, ये कोण है ना, साइन के साथ लेना है, साइन, ठीक है। आपका क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये स्नेल का नियम हमेशा आपको ऐसे ही लगाना है। तो साइन आई अपान क्या निकालें? साइन आर। तो देखो इस N1 को नीचे भेजना पड़ेगा, N2 अपान क्या होगा? N1। तो यही तो पढ़ रहे थे प्रथम नियम में, साइन आई मतलब ज्या पहले माध्यम में बनने वाले आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है। क्या होता है? नियत होता है, ठीक है। तो N1 N2 एक नंबर ही तो है भाई, इनका अनुपात क्या होगा? एक नंबर होगा, यानी कि नियत है, ठीक है। तो ये हम रटते थे यार, ये रटना नहीं है आपको, ये समीकरण लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे न्यूमेरिकल यहीं से हम सब लोग करेंगे, ठीक है। हम इसको बिल्कुल, है ना, कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर लाइट मान लीजिए ऐसे आया, कितने स्पीड से आया? v1 स्पीड से आया, ठीक है। किस माध्यम में? N1 में, ठीक है। और ये गया है N2 माध्यम में, ठीक है। कितने स्पीड से? v2। तो इसमें रिलेशन क्या होगा इसका? N2 इसके साथ, N1 v1 बराबर N2 v2, ठीक है। ये आपका संबंध हो गया। अब आपको एक बात बता दूं, वायु में या निर्वात में, वायु में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, हम लेते हैं 3 × 10 के पावर कितना लेते हैं? 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इतना लेते हैं। अच्छा सर, अगर ये लेते हैं ना, तो अब आगे समझते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, है ना, वायु या निर्वात में कितना होता है प्रकाश का चाल? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अरे बहुत ज़्यादा रफ्तार है यार, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा और नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। देखो मैंने आपको समझाया कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 माध्यम है, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन, कितना कोड बनाया? आई, ठीक है। ये खुद समझना है, ठीक है। कौन सा माध्यम है? N1, ठीक है। दूसरे माध्यम में गया, ऐसे चला गया, कितना कोड बनाया? आर। कौन सा माध्यम है? N2, ठीक है। तो इसका जो स्नेल के नियम बनेगा, है ना, N1 × कितना? साइन, बोलो, साइन हाई बराबर N2 × कितना? साइन आर बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। और स्पीड के मामले में, ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे ही करेंगे यार, चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, अभी आप सीख लो, ठीक है। तो ये आपका N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है। इसका रफ्तार कितना है? v1, और इसका रफ्तार कितना है? v2, ठीक है। तो हम इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। N1 v1 बराबर N2 v2, ठीक है। अच्छा, और सर कुछ नया बताओ। देखो अब हम बात करते हैं ना अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं भाई, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक को, है ना, हमेशा दूसरे माध्यम के सापेक्ष में बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका समझेंगे, 1N1 2 लिखूँ, 1N2, तो इसका मतलब क्या होता है? जो पीछे होगा ना वो ऊपर लिखा जाएगा, N2 अपान N1, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे आएगा ना हमेशा, या जो इधर आगे लिखा होगा, ठीक है, नीचे या आगे, है ना, ये सापेक्ष में आते हैं। यानी कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखो यार, समझना है थोड़ा सा, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। देखिए अगर आपकी लाइट आती है ऐसे, ये N1 माध्यम है, ये आपका क्या है? आई कोण बना। दूसरे माध्यम में गया ऐसे,
आर बना के गया, ये माध्यम क्या है N2। तो आप इस नियम ऐसे ही तो लगाएंगे, N1 साइन आर बराबर N2 साइन आर, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो नीचे, अरे यार यहाँ पे आई चाहिए, ठीक है। साइन आई अपान कितना, साइन आर, ठीक है। तो ये N2 अपान कितना हो जाएगा, N1। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम ये वाला टर्म यूज करते हैं, बट अभी रटना नहीं है यार, रटता है गधा रटाता है सुपर गधा, ध्यान रखना, ठीक है। रटना नहीं है बिल्कुल, अपने हौसले को बुलंद रखिए भाई, ठीक है। अब देखो जो नीचे लिखा है ना, ये आगे लिखते हैं, कैसे लिखने का मेथड समझो आप, ठीक है। ये जैसे ये नीचे है ना आपका, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और 2 आपका पीछे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, जो आगे हो या जो नीचे हो, है ना, ये हमेशा किस में आते हैं, सापेक्ष में आते हैं। किस में आते हैं, सापेक्ष में। तो आप हमारे साथ बोलिए, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। भाई जो सापेक्ष में होगा वो सापेक्ष में ही बोलना है, यानी कि जो डिवाइड पार्ट होता है ना वो सापेक्ष में आता है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो पहले बता दूं, ए का मतलब वायु होता है, ठीक है, डब्लू का मतलब वाटर, वाटर का मतलब जल, ठीक है, एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव, ठीक है। अगर कहीं डी लिखा है डायमंड होता है, हीरा, ठीक है। ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं। कहीं ग्लास लिखा है तो इसका मतलब होता है कांच, क्या होता है, कांच, ठीक है। अब जैसे मैं कहीं लिखूं ANG, तो इसका मतलब क्या होगा, वायु माध्यम के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं लिखा हो GNW, तो इसका मतलब ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जो पीछे होगा उसको ऊपर लिखेंगे, NW अपान कितना, NG। अगर आगे कुछ नहीं आ पाए तो A लगा देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा आप बताइए, बोलो बोलो, LNW, इसका नाम क्या होगा भाई। L का मतलब द्रव, L का मतलब क्या होता है, द्रव, द्रव के सापेक्ष, ठीक है, द्रव माध्यम के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। द्रव माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का। और इसको लिखने का तरीका, जो पीछे है उसको ऊपर लिखेंगे और जो आगे है ना उसको किधर लिखेंगे, नीचे। अगर आगे कुछ ना पाए तो एक वायु लगा देंगे, वायु के सापेक्ष होता है सब, ठीक है। अगर कहीं आपका ऐसा है WND, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जल के सापेक्ष डायमंड या हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका WD अपान कितना, अरे यार यहाँ पे N आएगा, ND अपान NW, ठीक है। आगे कुछ ना पाए तो क्या लगा देंगे, एयर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बात है, देखिए सापेक्ष में निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन है तभी मैं समझा रहा हूँ, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट में है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अच्छा आगे समझिए, नेक्स्ट क्या होगा, ओ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझेंगे यार। आपका जो नेक्स्ट है ना, लेंस का सूत्र देख लेते हैं। चलो लेंस का सूत्र आगे देख लेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, क्वेश्चन, आओ। ये है, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेटों में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखेंगे वायु माध्यम का अपवर्तनांक Na हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और एक आपको कंसेप्ट और बताना था, इसको मैं बता दूं फटाफट। देखो मान लीजिए माध्यम 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक आपका विरल माध्यम होगा, है ना, और अगर एक विरल है तो दूसरा सघन होगा, अंतर जरूर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या होगा, अंतर कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है। और एक मान लीजिए आपका सघन है और नीचे वाला आपका विरल है, होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो जब लाइट है ना विरल से किधर जाती है, सघन में जाती है। लाइट विरल से किधर जाती है भाई, बोलो 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 यार, विरल से सघन में जाती है। तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जाना चाहिए इसको सीधा। कैसे जाना चाहिए, सीधा, ठीक है। कैसा जाना चाहिए भाई, सीधा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सीधा जाती नहीं है, सीधा नहीं जाती है यार, ठीक है। देखो ये जाना चाहिए ऐसे, बट होता क्या है वास्तव में, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। कब, ध्यान रखना, विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो ये कोण आपका आई बनता है, और ये कोण जो होता है वो आपका क्या होता है, आर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आई। लेकिन अगर उसी का उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, उल्टा,
अगर लाइट आपका सघन से, ठीक है, सघन से किधर जाए, विरल, तो अब इसको सीधा जाना चाहिए, नहीं जाएगा क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब माध्यम चेंज होगा ना तो ध्यान रखना, जब सघन से किधर जाएंगे, विरल, तो ये लाइट ऐसे अविलंब से दूर जाएगी, किधर से किधर, अविलंब से दूर जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, अविलंब से किधर जाएगी, बोलो भाई, दूर जाएगी, ठीक है। वो ऐसे करके लो, अविलंब से दूर गई कि नहीं गई, ठीक है। अच्छा, ये जो कोण आपका बना है, ये कोण, ये आपका आर होगा, ये कोण क्या होगा, आई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये कौन सी रेखा होती है, अविलंब, अविलंब होती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है, अविलंब होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे जब भी हमें फ़ोटो बनाना होगा ना तो इसी कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेना, जो अवतल लेंस होता है ये लाइट को क्या कर देता है, बटोर देता है। अब आपसे उससे पूछेंगे क्यों बटोरता है, तो इसका आंसर उसके पास नहीं होगा, लेकिन इसी कंसेप्ट से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पूरा अच्छी तरह से उसमें थ्योरेटिकल वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, आगे समझते हैं। सर क्वेश्चन पे आ जाओ, आ गया भाई। देखो, एक वायु माध्यम है, वायु माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 1, और किसी कांच के माध्यम में गया है, इस कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, यानी कांच को गिलास से शो करेंगे, Ng कितना है, 1.5 है, ठीक है। प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। देखो ऐसे आया लाइट, ठीक है, और इसमें ऐसे चला गया, इसका रफ्तार बताना है कितना होगा, और यहाँ पे रफ्तार कितना है दे रखा है, अगर नहीं दिया जाए, ये पावर में 8 है, ठीक है, 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर कितना है, 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसका रफ्तार बताना क्या दिक्कत है, इसका इंटू इसके साथ कर देंगे, ठीक है। इसको मान लो स्पीड v1, तो na इंटू v1, यही तो अभी आपको मैंने बताया था, ng इंटू इसका स्पीड मान रख दो, 1 इंटू 3 इंटू 10 के पावर कितना, 8, 3 इंटू कितना होगा, 10 के पावर 8, और g का मान कितना होगा, 1.5 इंटू 10 के पावर v2। ये 1.5 का डबल है कि नहीं है, 3, तो 2 बार कट जाएगा, 2 गुना, तो v2 बराबर कितना होगा, 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा था। आगे देखिए आपके लिए, हाँ, यहाँ पर देखो कह रहा है कि भाई एक वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल जो है ना, क्रमशः 3 इंटू 10 के पावर ये है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर वायु माध्यम मान लो पहला वाला है, और ये दूसरा वाला कौन सा माध्यम है, कांच। तो आप ये बताओ, जो वायु माध्यम है ये वायु माध्यम है, और ये कौन सा है, कांच। सघन कौन सा होगा, देखिए जिसमें चलने में आसानी हो वो आपका विरल होता है, वो कौन सा माध्यम होता है, विरल, ठीक है। और जिसमें चलना थोड़ा कठिन हो वो आपका क्या होता है, सघन होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक Na है, और इसका अपवर्तनांक क्या है, Ng, क्या है, Ng, ठीक है। और इसमें रफ्तार दे रखा है 3 इंटू 10 के पावर कितना, 8 मीटर पर सेकंड, और इसमें रफ्तार कितना दे रखा है, ये 2 इंटू 10 के पावर कितना, 8 मीटर पर सेकंड। वही स्नेल का नियम लगा दो, इसका इसके साथ इंटू कर देंगे। स्पीड ये तो है v1, इसको क्या मान लेंगे, v2 मान लेंगे यार, ठीक है। देखो n1 v1 बराबर क्या, n2 v2 मान रख दो यार। यहाँ पर n1 कितना है, na है, इंटू v1 कितना, 3 इंटू 10 के पावर 8 बराबर n2 कितना है चाहिए मुझे, यानी कि ग्लास मीडियम है, इंटू, और ये v2 कितना है, 2 इंटू 10 के पावर कितना, 8, ये कट गया। अब इस 2 को 3 के पास भेज दो, na को इधर भेज दो, तो ng अपान कितना, na बराबर, ठीक है, 3 बाई कितना आया, 2। अच्छा, ये इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1.5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ng। देखो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बताया था ना, जो ऊपर होता है वो पीछे लिखते हैं, और जो आगे होता है, जो नीचे होता है उसे आगे। 3 बाई कितना आ गया, 2, यानी कि 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ वायु माध्यम के सापेक्ष, वायु माध्यम के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वायु माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, भाई किसका अपवर्तनांक, ग्लास का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है यार, यही तो काम मैं बता रहा हूँ। n1 v1 बराबर n2 v2, इसको मैंने इधर ले आया, n1 अपान n2 कर लो, या n2 अपान ये कर लो, जो मन करे वो कर लो, ठीक है। v2 अपान क्या हो जाएगा, v1, पलट दो इसे, n2 अपान n1, इधर क्या होगा, v1 अपान v2, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं,
1 and 2, भाई जो नीचे होता है उसको आगे ही तो लिखते हैं, वही तो काम यहाँ पे किया है, ठीक है, और क्या, आसान सा है। चलो आगे समझते हैं। एक और आ गया ज़बरदस्त, एक हमारे पास वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसको लिखना है ना लैंग्वेज में, कैसे लिखोगे, वायु के सापेक्ष यानी कि ANW, ये तो होगा, ए का मतलब वायु और वायु के सापेक्ष जो आगे लिखते हैं वो सापेक्ष में आता है, और जल का अपवर्तनांक कितना 4/3 है, और कांच कांच के अपवर्तनांक यानी कि वायु के ही सापेक्ष है, ANG कितना 3/2 है। अब फिर कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, भाई सापेक्ष यहाँ पे कौन है, जल है, जो फाइंड आउट करना है उसको समझो, फाइंड आउट क्या करना है, जल के सापेक्ष बताना है, जल है तो यानी कि वाटर आगे लिखेंगे, और कांच का अपवर्तनांक बताना है, ये निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले उस टर्म को पकड़ो किसमें एयर नहीं है, वायु नहीं है, हो सकता है वो गिवन में हो सकता है गिवन में ना हो। यहाँ पे तो आप देखें इसमें एयर नहीं है, वायु है नहीं है ना, तो इसी को उठा लो। WNG बराबर क्या लिखेंगे आप, अरे भाई इसको लिखना है ना, तो जो पीछे होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, NG अपान क्या NW, और यहाँ पे A लिख लेंगे, ठीक है। अब मान रख दो अब आराम से, ANG का मान कितना है 3/2, ठीक है, और ANW का मान कितना है बोलो, ANW 4/3, ठीक है, ये ऊपर जाके गुणा कर देगा, ठीक है, ये इसके पास आ जाएगा। WNG बराबर कितना 9 अपान कितना हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करूं, तैयार है ना सब, ठीक है। अगर ये देखो ये भी अच्छा है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 ये हैं, जल का अपवर्तनांक देखो NW लिख लेंगे और NG लिख लेंगे। जल का अपवर्तनांक कितना है बोलो, यहाँ पे लिखा हुआ है जल, देखो पहले क्या लिखा है जल, तो यानी कि ये जल का होगा, और ये कांच लिखा है तो ये किसका होगा, कांच का होगा, ठीक है। 1.5 है और ये कितना है 1.35 है, ठीक है। तो भैया अब आगे कुछ नहीं आया तो ये लगा लो, बस काम खत्म। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा, पहले ये समझो, यदि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही, कांच से जल में, यानी कि ग्लास मीडियम ऊपर है और ये आपका किधर है, बोलो बोलो बोलो, जा रही है, तो NG, और ये कौन सा होगा, वाटर होगा, क्या होगा, वाटर। तो यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कितना अपवर्तनांक होगा, तो कितना अपवर्तनांक होगा, तो यानी कि आपसे कह रहा है कि सर आप है ना किधर से किधर जा रहा है, G से W जा रहा है ना, तो GNW पूछ रहा है, मतलब ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बता दो। फिर हम कहेंगे रुक मैं बता रहा हूँ, जो पीछे है ना उसको किधर लिखेंगे ऊपर, W अपान, देखो ये बार बार मैं कर रहा हूँ, NG, ठीक है, मान रख दो यहाँ पे फटाफट। आगे कुछ नहीं आया तो एयर लगा दो, बस हो गया, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। ANW का मान कितना 1.35 अपान, मेहनत करो यार थोड़ा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे नहीं है तो एक 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटा देंगे ऐसे, ठीक है। 135 बटे कितना हो गया 150, क्या काटा पीटी करना आता है, नहीं आता, अरे यार 15 से काट दो ना, 15 से 1 कटा, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, बोलो बोलो बोलो, ये 9 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा, 9 अपान कितना आ गया 10, बस चाहो तो डिवाइड कर दो तो 0.9 आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बात करूं, कर लूँ अब जो बात है ना वो हम बात करेंगे, क्या नाम है, लेंस से रिलेटेड, और उसके हम न्यूमेरिकल देख लें। अच्छा ये आप खुद करके बताएंगे मुझे, है ना। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है ANG, ये आपको दे रखा है 1.5, और कांच के सापेक्ष देखो, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांच के सापेक्ष है यानी कि GND, डी का मतलब डायमंड है ना, कितना है 1.61, कह रहा है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बता दो, वायु के सापेक्ष AND बता दो। तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मैंने बताया था अभी एक आपको है ना, एक बात बताई थी, इन तीनों में देख लेंगे किसमें एयर नहीं है, वायु नहीं है, ये वाला टर्म है ना, इसी को पकड़ लो, इसी से पहले फॉर्मूले बना लेंगे, GND बराबर कितना
भाई जो पीछे लिखा होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, एन डी अपान कितना एन जी। आगे कुछ नहीं आ पाया तो ए लिख लो, क्या लिख लो ए। अब यहाँ पे इसका मान आपको दे रखा है 1.61 बराबर ए एन डी, ये भी दे रखा है 1 पॉइंट कितना 5 अपान ए एन, अरे रे 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 गलत रख दिया मान, इतना सा है। अच्छा देखो आप ए एन डी का आपको मान निकालना है ना, तो ए एन डी ऐसे रहने दो और ए एन जी का मान कितना 1.5, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ए एन डी बराबर 1.61 इंटू 1.5। अब आप ये गुणा करके जो आए वही आंसर लिख देना, यही आपका आंसर है। गुणा तो कर ले जाओगे, मैं नहीं बता रहा इस बार आंसर, आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, फिर मैं समझ जाऊंगा अच्छा आप पढ़ रहे थे, नहीं तो फिर इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजो, बताओगे, नहीं तो फिर ध्यान रखना नहीं बन पाओगे। तो आना चाहिए आंसर मुझे, ठीक है। हाँ, अगर आपके हौसले बुलंद है ना और मन में यह है कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। तो देखिए आगे का जो लेक्चर है ना वो हमारा होगा लेंस से। किससे होगा? लेंस से। तो लेंस में आपके लिए ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब हम लेंस में बात करने के लिए सबसे पहले है ना, अब इस लेक्चर में हम बात नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। लेंस में करना क्या है थोड़ा समझो। लेंस में करना क्या है, पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा उसके फॉर्मूले, कैसे प्रतिबिंब है ना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कैसे वास्तविक बनता है, कैसे आभासी बनता है, ये पहले समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं होता है, अगर आपके है ना दिमाग में, दिल और दिमाग में दोनों में है ना फ़ोटो अच्छे से बनता है बढ़िया से, ठीक है, फिर समझ जाओ काम हो गया। जैसे एक लड़की को एक बार देख लेते हैं ना तो उसका फ़ोटो बन जाता है दिमाग में, ऐसे ही मैं छाप दूंगा पूरा लेंस आपके दिमाग में, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहो, ठीक है। तो बस आप रिवीजन करो, जब भी आप आएँ यहाँ पे पढ़ने, ठीक है, तो आप पिछला वाला रिवीजन करके आओ, ठीक है। चलो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।